मैं बात करता हूँ आपसे। सना, ये क्या कर रही है? मैंने बताया ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। सुफियान, ऐसा क्या है सीडी में जो तुम लॉक में रख रहे हो? कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं यार ऑफिस की, है कुछ जरूरी। कोई तो ऐसी चीज है जो तुम नहीं चाहते कि मैं देखूं, लेकिन मैं भी पता करके ही रहूंगी कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। खाना लग गया था, आंटी ने मुझे भेजा था कि मैं आपको बुला लूं। नहीं रहने दो, मैं कहीं जा रहा हूँ। किसके साथ? अपने दोस्त के साथ। एक ही तो खास दोस्त है मेरा। अनजान क्यों बन रही हो? अलीना, दोस्तों के साथ प्लान बना है, रात भर वहीं रहूंगा। तो मैं आंटी से क्या कहूँ? कुछ नहीं कहो, मैं जाते हुए बता दूंगा। अलीना आ गई है, चलो सी यू। हेलो, क्या हुआ? तुम आवाज से उदास क्यों लग रही हो? आपको मेरी उदासी का पता कैसे चल जाता है? जैसे आपको पैगाम पहुंच जाता है कोई। जब रोने का दिल चाह रहा होता है ना, तो हंसना नहीं चाहिए। सच कह रही हैं आप। इस वक्त तो मेरा दिल ऐसा चाह रहा है जैसे कि अगर आप मेरे सामने होती तो मैं आपको गले लगा के रो। हुआ क्या है? शेयर करो मुझसे। अलीना आई थी, साहब उसके साथ गए हैं। छोड़ो, तुम ऐसी फजूल में अपने आप को परेशान ना करो। जो जिस चीज़ का हकदार होता है ना, वो चीज़ उसके पास लौट के ज़रूर आती है। आपको लगता है रीना नाकाम होगी? हाँ, यकीन है मुझे, क्योंकि जो झूठा होता है ना, नाकामी उसका मुकद्दर है। सारा, चुप क्यों? प्लीज डोंट टेल मी तुमने कोई ब्लंडर कर दिया है। आपको ये भी पता चल गया? अब कैसे? बस मुझे पता चल जाता है। असल में जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ ना, उनके साथ रूहानी तौर पे जुड़ी होती हूँ। बताओ चलो, अब मुझे क्या ब्लंडर कर दिया आपने? तुम पागल हो? जब सलार को बुरा लगता है तुम्हारा अजान से मिलना, तो तुम क्यों मिलती उससे? मैं तो प्रपोज सुफियान के लिए मिली थी ताकि वो घर ढूंढ दे उनके लिए। सारा, ये क्या किया तुमने? तुम मुझसे तो बात करती यार, मैं कोई रास्ता निकालती, उसे कंपनी की तरफ से एक अपार्टमेंट वगैरह दे देती। Nobody would have had an objection to that. मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन फिर मैं रुक गई। क्या सोचा? बस मैं सोच रही थी कि पहले सुफियान का बच्चा होने वाला है और सना से भी कम सैलरी है, तो अगर उसको इस जरिए से मतलब घर मिल गया तो वो तो अपनी बीवी से कभी नजरें नहीं मिला पाएगा। तो फिर ऐसी सोच ने मुझे रोक दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। मेल ईगो इज वेरी फ्रैजाइल। चलें फिर, मैं चलती हूँ। वैसे भी आंटी खाने पे इंतजार कर रही हैं। चलो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुमसे बाद में बात करते हैं। थैंक यू, आपने कॉल किया।
अपना ख्याल रखे। तेरे लिए ही सब कुछ छोड़ा, पर तू परवाह करता नहीं। तू बेवफा, तू ही सनम। मुझे पता है कि इस वक्त हम फाइनेंशियली वीक हैं और यही वजह है कि औलाद की खबर तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रही। लेकिन सुफियान, हम अलग अलग नहीं हैं, साथ हैं ना, तो मिलजुल कर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। सुफियान, चाय। ये थैंक यू यार, बहुत ज़रूरत थी इस वक्त चाय की। इसलिए बना कर लाई। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं तो कहीं मुश्किल हालात ने औलाद की खुशी को बोझ तो नहीं बना दी? सिर्फ पागियों वाली बात कर रही हो आप। मैं तो चची जान और उन लोगों के बारे में सोच रहा था। उनके बारे में क्या? देखो ना, इतनी बड़ी, इतनी अच्छी खबर है और उन लोगों तक पहुंची ही नहीं। अच्छा है ना नहीं पहुंची। मैं नहीं चाहती उन तक ये खबर पहुंचे, खासतौर पर सारा तक। सारा बहन है तुम्हारे। पता है निज, और ये भी याद है कि उसने मेरे साथ क्या किया है। अब नाराज़गी है तो क्या सारी ज़िंदगी बात नहीं करोगी तुम उससे? हाँ, नहीं करूँगी बात उससे। और अगर वो हमारे बच्चे को देखने आए तो उसका साया भी अपने बच्चे पे पड़ने नहीं दूंगी। जिस तरह उसने हमें घर से निकाला था ना, इसी तरह मैं भी उसे निकालूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये बात भूल जाऊंगा कि तुम अपने आशिक से मिले थी तो ये तुम्हारी भूल है। अगले 2 दिन में होटल की सीसीटीवी फुटेज मेरे हाथ में होगी और फिर वो 3 लफ्ज़ कह के मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा हमेशा के लिए। मुझे तुम्हारे ये लॉयल होने पर और 2 टके की मोहब्बत पे ना बिल्कुल भी एतबार नहीं है। तो अब कोशिश मत करना कि तुम मेरे सामने ड्रामे करो। जाओ जाके मेरे लिए खाना लेकर आओ। भूख लग रही है, तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। यहाँ आने का मकसद? बहुत ढीठ हो तुम। अंदर कैसे आए हो तुम? बेइज्जती याद नहीं है अपनी तुम्हें? बेइज्जती बेइज्जती कभी भूली नहीं जाती, खास तौर पे वो बेइज्जती जो अपने करते हैं। बस इतना जानना था कि तुमने अपने दिल में मेरे लिए कभी भी मोहब्बत महसूस नहीं की। नहीं, कभी नहीं। शायद कभी ऐसे ही ख्याल आया हो, बातों बातों में, छोटी मोहब्बत ही सही, कभी तो।
नहीं। तो फिर बोलने क्यों की थी मुझसे? बोर हो रही थी, करने को नहीं था जिंदगी में, तो मैंने सोचा मंगनी कर लेते। हाँ, बात नहीं, दूर की बात कर। जानता हूं तुमने सरदार को पाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, अच्छी तरह जानता हूं। इस्तेमाल किया नहीं करना चाहिए था ना, बुरी बात होती है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैं इंटेलिजेंट कहूं या बेवकूफ? ना मैं इंटेलिजेंट हूं ना बेवकूफ। मैं तुमसे प्यार करता हूं। I'm sorry. तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती कि मैं तुम्हारे हर जुर्म में तुम्हारे साथ मुलव्विस रहूं? आई विटनेस हूं तुम्हारा। अब तुम्हारी इस बात पे मुझे यकीन हो गया कि तुम तो वाकई मुझसे बहुत प्यार करते हो। क्योंकि दिस इज माय गेम। मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, जहां चाहूं, गेम उलट जाता है, और जब चाहूं गेम ओवर हो जाता है। तो तुम्हारा गेम ओवर। सारा खैरियत है? तुम कल रात जल्दी सो गई, मैं काफ़ी वेट करती रही तुम्हारा। आई एम सो सॉरी आंटी, वो थक गई थी ज़रा। अरे सॉरी की क्या बात है, जाहिर है मुलाजमीन के होते हुए तुम सारा काम मेरा करती हो तो जाहिर है थकोगी ही। माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बस थोड़ा आराम लेने के लिए, मैं लेटी थी, नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। अच्छा किया। अच्छा ये बताओ, वो रात सालार कब आया? जी वो सुबह आए थे। सुबह आया और सुबह ही ऑफिस चला गया? आप जानते तो हैं वो मुझे देखना पसंद नहीं करते, तो घर से दूर ही रहते हैं। आपने कहा था आप कुछ पूछना चाह रही थी, मुझे बताएं क्या बात तंग कर रही है आपको? अच्छा हाँ, वो मैं पूछना चाह रही थी कि सोफिया आई थी मिठाई लेकर, सब खैरियत थी? जी वो सना का माशाल्लाह से बच्चा हो रहा है ना, तो वो इसलिए लाई थी। क्या सोच रही हैं आप? सारा मैं सोच रही थी कि अगर सना अपना बच्चा तुम्हें दे दे तो तुम्हारा और सलार का घर बच जाएगा। आंटी ये जुल्म है, पर किसी और पे जुल्म करके मेरा घर नहीं बच सकता। और वैसे भी ये सना और सुफियान का पहला बच्चा है, वो डिजर्व करते हैं खुशी मनाना। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम और सलार खुश रहो और तुम लोग का घर आबाद हो जाए, बस। वो बैठे हुए हैं ना ऊपर, उनकी जात से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अलीना एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मेरा घर बसे तो मेरा कुछ नहीं बर्बाद कर सकती। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आमीन। क्या हुआ लीना, ऐसे क्यों बैठी हो? साया मेरा बात करने का दिल नहीं।
कल बात करते हैं। क्यों, क्या हुआ? मंगनी तोड़ दी उसने। मंगनी टूट गई? तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम तो वैसे भी नहीं चाहती थी कि ये मंगनी हो। साहब मेरे बारे में बातें होंगी, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। अरे तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा गॉसिप से? होने दो। छोड़ो। लीना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम चाहती नहीं थी इस रिश्ते में रहना, अब ये रिश्ता खत्म हो गया तो तुम इतना उदास क्यों हो रही हो इस बात पर? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा या तुम समझना चाहते ही नहीं हो? क्या? सालार, मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा है यार। सबको पता था, सबको नजर आ गया, सब तुम्हें नहीं आया। क्यों नहीं आता तुम्हें सालार नजर? तुम्हें नजर नहीं आती? लीना, I wanna know. तुम्हें दिखता नहीं है क्या? बहुत इनविजिबल हुआ। I think you're not okay right now. Yeah, I'm not fine. Leave. 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 God damn it, leave. बस इतना जानना था, और तुमने अपने दिल में मेरे लिए कभी भी मोहब्बत महसूस नहीं की? नहीं, कभी नहीं। शायद कभी ऐसे ही ख्याल आया हो, बातों बातों में, छोटी मोहब्बत ही सही, कभी तो। नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा या तुम समझना चाहते ही नहीं हो? हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा है यार। अलीना तुम्हारी वजह से बदनाम हुई है, तुम्हें उसे कबूल करना होगा। सारा मेरी बीवी है, कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। और अलीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं उसके बारे में ऐसा सोचता नहीं हूँ। कैसे इंसान हो सलार? वो हर जगह तुम्हारा साथ देती आ रही है, लेकिन तुम उसके इस वीक पॉइंट पर इसका साथ नहीं दोगे। क्या यही है तुम्हारी दोस्ती? इस लड़की ने लड़की होके अपनी एंगेजमेंट खतरे में डालते हुए सिर्फ तुम्हारा सोचा और तुम दुनिया की सोच रहे हो। उस सारा का सोच रहे हो जिसने पहले दिन ही ना तुम्हारी कदर की ना तुम्हें अपना समझा। भूल गए? अभी कल ही की बात है ना, वो तुम्हें बेवकूफ बना के अपने आशिक से मिलने गई थी। अलीना से मोहब्बत नहीं करता हूँ। उससे मोहब्बत नहीं करते हो तो किससे मोहब्बत करते हो? उस सोफिया से जिसने तुम्हें एक दौलतमंद की वजह से छोड़ दिया? या वो जो तुम्हारी बीवी है लेकिन तुमसे इंसानियत तक नहीं रखती? सलार, अलीना जैसे भी है तुमसे फेयर है। तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करती है, और इसी मोहब्बत की वजह से उसने भारी कीमत चुकाई है। ये कुछ पिक्चर्स भेज रहा हूँ अपार्टमेंट्स की, इनको आराम से देखो, सिलेक्ट करो, और जोन सा भी पसंद आए बस मुझे बता दो। बाकी मसला मेरा है, मैं कर दूंगा। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुंच गई है, घर भी लेने पर राजी हो गए? ऐसे कैसे? नहीं नहीं, मैं आजान को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। आपका भाई सफाई करने आई होंगी, मैं नीचे चला जाता हूँ, आप सफाई कर लें आराम। नहीं नहीं, आप बैठे, बाद में हो जाएगी सफाई। अरे मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप आराम से अपना काम करें, मैं चला जाता हूँ। कुछ चाहिए? अगर एक कप चाय मिल जाए तो अच्छा है।
क्या हुआ? पता नहीं क्या कुछ कह दिया तुमसे मैंने। सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है। सुफियान से कहें कि मेरी गाड़ी से सामान निकाल के ऊपर रख दे। ठीक है। ये किस काम पे लगा दिया सुफियान को? जो वो डिजर्व करता है। पहले जो काम दिया था उससे हुआ नहीं, तो आई थिंक ये सही कर लेंगे। ये क्या? तुम्हारे लिए। थैंक यू। और यू सीरियस? आई थिंक मुझे पहले कर लेना चाहिए था। इट्स अ बिग डिसीजन। तुमने अम्मी से पूछा? अलीना, मुझे लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी बहुत बदनामी हो चुकी है। शायद इस वजह से वो बदनामी कम कर सकूं। आंटी को नहीं बताया, बट आई थिंक वो मान जाएंगी अगर वो सुनेंगे। क्या हो गया एहसान? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि मैं नाराज हूं तो कैसे मनाते हैं? यकीन करो अब तो कुछ भी याद नहीं भाई। तुम ही याद दिला दो भाई, कैसे मनाते थे? फूल देकर नाराज से नाराजबंदी को मनाया जा सकता है। मतलब कि तुम आज भी फूल देने पे मान जाती हो? हाँ, लेकिन सांप को फूलों से नफरत है। लेकिन भाई मैं तो फूलों से अभी भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मैं तो जरूर लेकर भी जाऊंगा। क्यों? चाय? आपका भाई? बस अभी आई। आप कहीं जा रहे? हाँ, वो दरअसल दिल के बहुत करीब एक शख्स है, वो नाराज हो गया, तो इसको मनाने की कोशिश में जा रहा हूँ। थैंक यू। रुको। सालार, ये लड़की इस काबिल नहीं कि तुम जिंदगी में से अपना साथी चुनो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम होते कौन है इसके बारे में झूठ बोलने वाले? इसका क्राइम पार्टनर। मेरे इस मोबाइल में इसके करतूतों का सारा कच्चा चट्टा सेव्ड है। मैंने कई बार तुम्हें मैसेजेस भी किए, लेकिन तुमने मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया। लेकिन आज इसका कच्चा चट्टा तुम्हारे सामने आएगा। एक बार इसकी हकीकत से आशना होगे तो तुम शायद जिंदगी भर इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करोगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए सालार कि इसने सारा और तुम्हारे दरमियान बदगुमानियां पैदा करने के लिए मेरा और अजान का इस्तेमाल किया है। सुनो ये वॉइस नोट। देखो, सारा को उसके घर पे एक कार्ड भेजना है जिसमें बस कुछ रोमांटिक सी बातें लिख दो, और कार्ड पे आज़ान का नाम लिख देना, और साथ एक बुके लाजमी भिजवाना। या प्लीज बुक अ टेबल फॉर 2 अंडर असफर एंड सारा's नेम। माय फ्रेंड इज थ्रोइंग अ पार्टी एंड आई वांट यू टू कम विद मी। वहाँ सारा भी आई होगी, तो आई जस्ट वांट कि तुम ज़रा उससे बातचीत करो। सही है, कोई दोस्ती वोस्ती करो, एंड आई वांट सालार टू नोटिस इट। ये सब क्या है अलीना? बकवास कर रहा है ये। इसकी हकीकत इसके घर वालों को बताई ना तो बदला ले रहा है। एक नंबर का मुजरिम है ये।
एक लड़की की जिंदगी खराब की, उस लड़की ने इसकी वजह से खुदकुशी की, और जब मैंने मंगनी तोड़ी इससे तो आज ये करने आ गया मेरे साथ। शेम ऑन यू। ये झूठ बोल रही है सालार, ये तुमसे प्यार नहीं करती, इसे तो तुम्हें बस हासिल करने की जिद है। इसके फरेब में मत आना। अरे ये तो तुम्हारी दुश्मनी के भी काबिल नहीं है, और तुम इसके साथ जिंदगी गुजारने चले थे। बकवास बंद करो अपनी। अलीना मुझसे मोहब्बत करती है। तुम्हारे कानों ने शायद सुनना बंद कर दिया है, आंखों ने देखना। इनफैक्ट मुझे तो लगता है मैं तुमसे जो बात कर रहा हूँ तुम्हें वो भी आवाज़ आ रही है या नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हारी दलीलें चाहिए तो एक नंबर के झूठे इंसान हो। और अलीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आइंदा के बाद अगर तुमने सोसाइटी में जाके उसके खिलाफ गॉसिप की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। शौक से ले लेना। मैं तो तुम्हारे पास इसीलिए आया था कि तुम्हें इससे बचा सकूं और कम तकलीफ झेलनी पड़े तुम्हें। अगर तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो तो एज यू विश ब्रो। निकालो यहाँ से। तुम निकलो यहाँ से। Hey, it's okay. It's okay. It's okay. I thought you were this. It's okay. तुम अपनी खुशी तो मत बर्बाद करो ना उसके लिए। तुमने यकीन तो नहीं किया ना उसकी बात का? नहीं, नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्कर। हाउ आर यू? फाइन, लेकिन क्या? डोंट टेल मी, फिर कोई गड़बड़ कर दिया तुमने? अलीना अपनी चालाकी से फिर एक बार जीत गई। व्हाट डू यू मीन? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब जीत गई? व्हाट? उसने पहले हमारी मंगनी तोड़ी और फिर मुझे मेरे घर वालों के सामने अच्छा खासा जलील किया है। हाँ, और तुमने कुछ नहीं कहा, सिर्फ तमाशा देखा। सोफिया, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मामला इतना खराब हो गया था, मैं कुछ कह ही नहीं पाया। बाय द वे, अलीना ने अपने शर से सलार के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर भी बना लिया। क्या बकवास कर रहे हो? व्हाट डू यू मीन सलार को अपना बना लिया? क्या मतलब मैं सलार के ऑफिस गया था, वहाँ वो अलीना को रिंग पहना रहा था। साल और ऐसा कैसे कर सकता है? सारा कैसे बर्दाश्त करेगी? अम्मी चुप क्यों है? कुछ तो बोले। अरे क्या बोलूं? इस लड़की ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो क्या आप उन लोगों की क्लास नहीं लेंगी? हाँ, सोच रही हूँ कि पूछूं तो, लेकिन अब उससे डर भी लगता है मुझे। किस बात का डर? अरे अपनी इज्जत का डर। औलाद जब मनमानी करने पर आ जाए ना तो माँ बाप के मान और उनके भरम की मिनटों में धज्जियां उड़ा देती है। तुम नहीं समझोगे। अम्मी, तो क्या आप उसे कुछ भी नहीं कहेंगी? अब ऐसा भी नहीं है कि टाल सकूं इस बात को। पूछना तो पड़ेगा ना उससे। आखिर वो इस लड़की के बसे बसाए घर को उजाड़ने के पीछे क्यों लगी हुई है? तुम जाओ, जाके मेरा मोबाइल लेकर आओ, जरा बात करती हूं मैं उससे। क्या हुआ तुम्हें? असफर की बातों का यकीन तो नहीं किया ना तुमने? पागल हो गई हो क्या? वैसे आदमी की बातों का यकीन क्यों करूँगा? अच्छा सुनो, वो मेरी ना ब्रिजन डॉक्टर से जूम मीटिंग हुई थी। आंटी की रिपोर्ट सेंड की थी ना, तो वो कह रहे थे कि क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि आंटी को ट्रीटमेंट के लिए वहाँ ले जाना पड़ेगा। वही हो सकता है आंटी का ट्रीटमेंट। तुम कहो तो मैं अपॉइंटमेंट लूँ?
मैं मॉम से बात करता हूँ। बात करने का टाइम नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो। आंटी की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। हम जितना डिले करेंगे उतना प्रॉब्लम होगा। हम नहीं चाहते मजीद प्रॉब्लम्स, राइट? आई नो हाउ कंसर्न्ड यू आर। सब कुछ अलाइड है, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग। आंटी वहाँ पहुँचेंगी और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आंटी से बात करनी चाहिए। मुझे लगता है वो मना कर देंगी। वो क्यों मना करेंगी? आई डोंट नो यार, सारा की वजह से। अरे मैं बुक करवाता हूँ टिकट, जाएंगी वो, मैं बात करूँगा उनसे। अच्छा, अब घर छुड़वा दोगे मुझे? सॉरी यार, आज बहुत काम है। मैं ड्राइवर से कहता हूँ तुम्हें छोड़ जाएंगे। हाँ ड्राइवर, अंदर आओ। ये अब मेरा ड्राइवर। हाँ ओके, ले जाओ प्लीज। सॉरी, मुझे लगा ड्राइवर है। नहीं, इट्स ओके। यही अब मेरा ड्राइवर है। ड्राइवर? इज्जत की नौकरी दी थी, इसे इज्जत राज नहीं आई, इसलिए अब ड्राइवर बनाया। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है भाई। आपकी मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ, वरना जिन कानून की पेचीदगियों में आपने मुझे फंसाया ना, वो मैं भी बखूबी जानता हूँ। बड़ी ज़बान चलने लगी है तुम्हारी। कत्ल होने के बाद भी इंसान कुछ ना बोले, कमाल है। आपने जो कुछ करना था आपने कर लिया। तुम्हारी सोच है सुफियान, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अभी भी कुछ करना बाकी है। अपनी ज़बान चलाना बंद करो और जो काम दिया है वो करो। ये गुलदस्ता लेके जाओ और मैम को छोड़ कर आओ। ठीक है। ओके बाय। बाय। I'm sorry यार सुफियान, सालार ने इतना मिसबिहेव किया तुम्हारे साथ। तुम क्यों सॉरी कर रहे हो? हमारा आपस का मामला है। नहीं, मामला तो मेरा भी है। अब वो अच्छा करे बुरा करे, मुझसे ही जुड़ा है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। उसे बताया नहीं तुम्हें? He proposed। हाँ, आज ही। बेबी दी, फ्लावर्स दिए, कहने लगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। अजीब सी फीलिंग है यार। I've never felt this way before। अजीब सी खुशी है। I just can't explain। I don't know। सामने को अम्मी जी बोले। कुछ बोलने सुनने लायक छोड़ा है तुमने जो बोलूंगी मैं? क्या बात करने के लिए फोन किया आप? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये तुम अपनी माँ से किस टोन में बात कर रही हो? ऐसे बात करोगी मुझसे? जी सिर्फ डांटने के लिए माँ है, वरना तो कभी मुझे फोन करके तसल्ली देने की कोशिश नहीं की है। अब जुबान भी चलाओगी तुम मुझसे, हैं? जुबान का चला रही हूँ, सिर्फ गिला कर देंगे। जो लोग दूसरों के हक पे डाका डालते हो ना, उनके मुंह से गिले शिकवे की बात अच्छी नहीं लगती। मैंने किसके हक पे डाका डाला है? सारा, तुम तो बड़ी साबिर थी ना, फिर तुम्हारे अंदर दूसरों का घर उजाड़ने और उनकी खुशियां छीनने का मिजाज कहाँ से आ गया? मैं तुम्हें कोई जवाब देने की पाबंद नहीं। सना, लोग अपनी जिंदगियों में क्या क्या नहीं झेल रहे होते, हमें कुछ भी नहीं पता होता। सब अपनी जिंदगियों में अपने मसले झेल रहे होते हैं, अपनी चीज़ों को देख रहे होते हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी इस बात का।
देखा आपने? देख रही इसकी बेशर्मी? अंदाजा लगाएं घर में किस तरह मुझे ट्रीट करती होगी। अब्बू को तो बड़ा फख्र और मान था ना इस पर। किसी खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही बेशर्म लड़की। हद